खत्म है साहब राहुल गांधी। इतिहास है गांधी परिवार का, ये पलट के नहीं देखते हैं। अगर पलट के देखते होते तो यूपी का विकास बहुत पहले कुछ और हो गया होता। पर मनमोहन सिंह जी, इनका जो कार्यकाल रहा है आखिरी कांग्रेस का, पूरी राजनीति इनकी यूपी से चली है। सब सारे बड़े बड़े लोग इनके यूपी से जीत करके आए, लेकिन यूपी के लिए करा क्या उन्होंने? बीजेपी का ही माहौल हैगा, जनता सब समझती है, देख रही है। यानी बीजेपी के आने के बाद कांग्रेस की वो नीतियाँ जो दबी छिपी थी वो ओपन हो गई है। उनको तो बाहर हो ही जाना चाहिए। यदि हमने राजाओं से इसलिए राज छीने थे, भाई लोकतंत्र क्यों आया था? लोकतंत्र के सीधे मायने ये है कि जो वंशानुगत परंपरा से जो लोग बनते हैं, भले नालायक हो, और राहुल गांधी ने तो सिद्ध किया है कि वो योग्य नहीं है इसके। आपका क्या नाम हुआ सर? राधेश्याम सोलंकी, कहाँ के रहने वाले? इंदौर के। इंदौर के ही हैं। कई चुनाव, कितनी उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी उम्र है 72 साल। 72 साल। अच्छा, कई चुनाव देखे होंगे आपने, इस बार का क्या है? इस बार का तो स्थिति स्पष्ट है साहब, मोदी जी की लहर है, मोदी जी की लहर है, काम की लहर है, काम की लहर है। हुआ है काम? हो ही रहा है, दिख रहा, सबको दिख रहा है। जैसे इसमें एक बार बार बीजेपी बात करती है आयुष्मान कार्ड की। इस बार वो कह रहे हैं कि अब जैसे अगर हम आते हैं तो 70 साल से ऊपर लोगों के लिए भी आयुष्मान कार्ड बनेगा, तो उसको कैसे देखते हैं? होना चाहिए साहब, क्योंकि बुजुर्गों को तो ज़्यादा जरूरत है उसकी। तो ये इस बार के मैनिफेस्टो में डाला है उन्होंने? हाँ, वो डाला है तो होना भी चाहिए, वो जरूरी हो। उम्मीद है करेंगे कि नहीं? करेंगे ना, उनने तो कोई वादे फेल करे नहीं, बस मोदी जी जो वादे करते हैं वो तो पूरे ही हुए हैं। और जैसे एक सूर्यघर योजना की बात कर रहे हैं, घरों पर सोलर पैनल, उससे ठीक है ना, वो तो उचित ही है, वो तो है ही उचित। और जो एक्स्ट्रा बिजली बच जाए विभाग को। इंदौर तो उसमें काफ़ी आगे है। इंदौर आ गया है। हाँ, इंदौर काफ़ी आगे है। क्योंकि ये जब योजना स्टार्ट हुई तो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश से ही हुआ है पूरे देश भर में। इंदौर में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति। इंदौर में अच्छी स्थिति है। तो राहुल गांधी का कैसे देखते हैं सर? खत्म है साहब राहुल गांधी। आज तो अमेठी भी छोड़ दिया उन्होंने, वो तो रायबरेली पहुंच गए। उनको तो बाहर हो ही जाना चाहिए। भाई लोकतंत्र के मायने क्या हुए? यदि हमने राजाओं से इसलिए राज छीने थे, भाई लोकतंत्र क्यों आया था? लोकतंत्र के सीधे मायने ये है कि जो वंशानुगत परंपरा से जो लोग बनते हैं, भले नालायक हो, और राहुल गांधी ने तो सिद्ध किया है कि वो योग्य नहीं है इसके। क्या योग्यता देख रहे हैं अपन उसमें? कुछ भी योग्यता नहीं है उसमें। अच्छा, वो 2 साल से लगातार कहते रहते हैं कि मोदी मुझसे डर गए, मोदी हमसे डर गए, लेकिन आज मोदी जी ने तंज कस दिया उन पर कि डरो भी मत और भागो भी मत। डर भी गए अमेठी से और भाग भी गए। एक बार बताओ, आप मोदी जी ये नहीं बोले, आम आदमी क्या बोलता है उसके बारे में? राहुल बाबा के बारे में आम आदमी क्या बोलता है? आम आदमी भी जानता है, मोदी जी को बोलने की जरूरत है क्या? नहीं, वो तंज कसा है उन्होंने कि डरो मत और भागो। ये तंज तो आप ये मीडिया वालों के लिए है साहब, आप लोगों को मिल जाता है दिन भर के लिए। बाकी असल में उसके बोलने का महत्व क्या है? कोई महत्व नहीं उस व्यक्ति के बोलने का। अच्छा, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता ये भी कह रहे थे कि चलिए राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी तो आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ी। इस बार उम्मीद थी, इस बार भी चुनाव नहीं लड़ रही हैं वो। चुनाव लड़ने के अलावा असल में क्या है साहब कि पिछले यानी बीजेपी के आने के बाद कांग्रेस की वो नीतियाँ जो दबी छिपी थी वो ओपन हो गई है। उससे जो राष्ट्र को नुकसान है, समाज को जो नुकसान है, वो क्लियर होने लगा। पहले क्लियर नहीं था, वो पहले ओपन नहीं था। पहले ओपन नहीं था। जैसे अभी भी उन्होंने बात की है कि इन्होंने जो पहले स्टेटमेंट दी थी कि रिसोर्सेज पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, ये तो देते ही रहे ना पहला हक उनको। कश्मीर की जो समस्या थी, आसाम में जो हुआ, अभी साउथ में कई राज्यों में जो हो रहा है, बंगाल में जो हो रहा है, ये तो करते ही रहे ना। और जैसे पीएम मोदी बात कर रहे हैं अब यूसीसी की कि थर्ड टर्म आएगा तो यूसीसी आएगा। जैसे उत्तराखंड में लागू भी कर दिया इन्होंने। कई स्टेट जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां उन्होंने कमेटीज भी बना दी हैं। तो कह रहे कि अब नेशन वाइड यूसीसी को समान नागरिक संहिता हो गई ना, और उससे समस्याएं कई हल हो जाएगी। आज क्या आम आदमी ये नहीं देखता है कि हमारे यहाँ 2 कानून ठीक नहीं है? भाई जातियों के आधार पर कानून तो होने नहीं चाहिए, राष्ट्र कानून तो एक होना चाहिए। कांग्रेस तो जातिगत जनगणना की बात कर रही है। तो कांग्रेस तो ये करती रही है ना, कांग्रेस तो ये करती रही। फिर से वही इनहेरिटेंस टैक्स जो पहले लगता था कि 55% ले लेंगे लोगों का। मैं एक बात बताऊँ आपको कि वो जो भी वादे करें, उनके मैनिफेस्टो में जो भी हो, जो वो मैनिफेस्टो लागू ही नहीं होने वाला है। कांग्रेस नहीं आ रही साहब, कांग्रेस नहीं आ रही, सीटें कम हो जाएगी। और सीटें कम हो जाएंगी। और सीटें कम हो से 52 से कम कहाँ जाएंगे? अरे कहाँ जाएगी? कुछ सब हो सकता है, असंभव। आप असंभव क्यों मान रहे हो? आप असंभव तो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। अरे ये तो करनी ही पड़ती है ना। चुनाव में अगर हम लड़ रहे हैं, लड़ने वाला अगर पहले से हार मान ले, हार मान के जाएगा तो लड़ेगा कैसे? जैसे अपने यहाँ हुआ इंदौर में, उसको लगा था कि मैं हार जाऊंगा, उसने तो मतलब पहले ही कर लिया, पहले सरेंडर कर दिया। आपका क्या नाम है? चंदू सोनी। यहीं के रहने वाले? हाँ जी। अच्छा, आप बताइए आपको क्या लग रहा है अभी मामला? 2 चरण हो चुके हैं, 5 चरण बाकी हैं। बीजेपी का ही माहौल हैगा, जनता सब समझती है, देख रही है, वर्ल्ड लीडर है,
पूरे वर्ल्ड लीडर में नाम है मोदी का। रूस यूक्रेन के युद्ध में अपन ने देखा, अपने भारतीय ध्वज के तले कितने लोग आ गए। विदेशी नीति टॉप पर है, फॉरेन के लोग देश नीति बहुत टॉप पे साहब। बहुत विदेश नीति में लोग बोलते हैं मोदी इंडिया एक नंबर टॉप है, हर काम में उनका अच्छा है, पूरी जनता खुश है। अच्छा, चाय टॉप है कि नहीं है? चाय तो इनका तो फेमस ही है, जब तो यहाँ आए और जब आपसे मुलाकात हुई है। चाय नहीं पीते हैं, चाय के कारण ही आपसे मुलाकात हुई है। कारण ही मुलाकात हुई है। आज आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो, आज चाय ही है। अच्छा, ये बताइए, जैसे राहुल गांधी को ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि मोदी के सामने उनको चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन उनका अपनी परंपरागत सीट को छोड़ना, कई सारे व्यूज़ सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। तो कांग्रेस बोल रही है हमारी स्ट्रेटजी है, लोग बोल रहे हैं स्ट्रेटजी नहीं, आप तो डर के भाग गए। हाँ, क्योंकि पिछले अमेठी में हार ही गए थे ना। वायनाड क्यों गए, सब देख ही रहो, वायनाड में मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही है। अच्छा, वायनाड में राहुल गांधी बोल के आए कि यही मेरा घर है, अब मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, और वहाँ इलेक्शन खत्म हुआ दूसरे फेज का, तीसरे फेज से पहले ही उन्होंने रायबरेली से पर्चा भर दिया। कर दिया ना, क्योंकि वहाँ से उनको जीत दिख रही है, यहाँ से कांटे की टक्कर दिख रही है लगभग। कांटे की टक्कर दिख रही है। हाँ। जी, आपका क्या नाम है? पंकज सोलंकी। पंकज जी, यहीं के रहने वाले हैं? जी जी बिल्कुल, इंदौर। आप देख रहे हैं 2-3 दिन से ये खबर चल रही थी राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, कौन लड़ेगा क्या होगा, बहुत ऐसे वो बना था, क्योंकि कंटेंडर के रूप में बताया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि पीएम मोदी को टक्कर देंगे। अब कैसे देखते हैं आप, अमेठी छोड़ दिया और रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी कहीं से मैदान में नहीं? अगर प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ती तो एक डर रहता है कि यार भविष्य खत्म ही है, अगर दोनों जने हार जाते तो गांधी परिवार का भविष्य खत्म हो जाता। उन्होंने तो एक ऑप्शन रखा है कि अगली बार ये हार जाते हैं अगर राहुल गांधी, तो अगली बार प्रियंका को फेस कर देंगे, चेहरा उसका खड़ा कर देंगे। कांग्रेस तो ये करती है ही है। अच्छा, अभी जैसे कांग्रेस से ये सवाल किए गए कि बहुत सारे आपके कार्यकर्ता बोल रहे थे कि राहुल नहीं तो प्रियंका गांधी पीएम के तौर पर, बट वो चुनाव ही नहीं लड़ रही और आज तक कभी चुनाव भी नहीं लड़ी, तो कांग्रेस इस पर कह रही है ठीक है, फिर बाद में सोचेंगे उनको कहीं से उपचुनाव लड़ा के जिता देंगे हम। तो ये कांग्रेस का सोच कैसे देखते हैं? कांग्रेस एक तो इसमें गांधी परिवार के लिए कूटनीति है, ये पार्टी के लिए भी नहीं है, गांधी परिवार के लिए कूटनीति है। अभी उनके एक जो अमेठी के जो खड़े हुए हैं के.एल. शर्मा, हाँ, जो उनका एक बयान आया हैगा कि अगर वो यहाँ से जीत जाते हैं तो वो सीट रायबरेली की सीट छोड़ देंगे प्रियंका के लिए। तो सीधे सीधा ये है कि वो प्रियंका को भी सीएम रखना चाहते हैं। पहली बात तो वो जीतेंगे नहीं राहुल गांधी, उनको मालूम है कि जीतना असंभव है रायबरेली की सीट, तो प्रियंका तो कम से कम बचेगी सीट। प्रियंका तो भविष्य के लिए सेफ रहेगा कि यार प्रियंका है अभी हाल, लेकिन अगर ये सीट में अगर वो राहुल गांधी जीत जाते हैं तो वो सीट भी प्रियंका गांधी को मिल जाएगी, सीट जीती हुई सीट है। तो ये कूटनीति है उन लोगों। फिर भी वहाँ जीतना पड़ेगा ना। हाँ, वो उनको मालूम है ना, संभव नहीं है, इसलिए तो वायनाड से लड़ रहे हैं। जो आप अभी आपने सवाल पूछा था कि वो वायनाड का बोल रहे हैं कि मेरा घर है, वायनाड बोल के यही मेरा घर है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और कुछ ही दिन में दूसरी जगह से पर्चा। इसके पहले ये बात अमेठी के लिए बोलते थे वो। अब वो वायनाड से भी उनको लग रहा है कि यार यहाँ गड़बड़ मामला हो सकता है, तो फिर दो जगह लड़ रहे हैं वो चुनाव। क्योंकि हमने तो देखा नहीं 2019 में अगर वो हारे भी तो अमेठी वो गए नहीं, एक बार 15 साल सांसद रहे वहाँ, लेकिन उसके बाद अमेठी गए नहीं, कोविड हुआ, सब कुछ हुआ। सोनिया गांधी रायबरेली कब गई? ये लोग जाते ही नहीं पलट कर। इनका इतिहास है गांधी परिवार का, ये पलट कर नहीं देखते हैं। अगर पलट कर देखते होते तो यूपी का विकास बहुत पहले कुछ और हो गया होता। पूरे देश की राजनीति यूपी से चलती थी, नेहरू के समय से लेकर के तो अपन मनमोहन सिंह जी, इनका जो कार्यकाल रहा है आखिरी कांग्रेस का, पूरी राजनीति इनकी यूपी से चली है। सब सारे बड़े बड़े लोग इनके यूपी से जीत करके आए, लेकिन यूपी के लिए करा क्या उन्होंने? गुंडा रास्ता उसके पहले अपन देखते ही आज भी वहाँ पे गुंडे मर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। तो कुछ करा ही नहीं ना उन्होंने, सड़कें ही नहीं है, 4 लाइन ही रोड नहीं थे वहाँ पर, जबकि सबसे बड़ा राज्य है। अगर उसको अपन जनसंख्या के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन विकास के लिए क्या करा था उन्होंने? कुछ भी नहीं करा। सपा ने करा था ना सर, सपा ने सबसे बड़ा रोड बनाया वहाँ पर। मेरी बात सुनो, सपा की बात नहीं हो रही है, बात उन्होंने अभी राहुल गांधी और गांधी परिवार की करी। जिसकी सत्ता रहेगी। आपका बताइए, आपका क्या नाम है? मुकेश पंडित। मुकेश जी, यहीं के हैं? इंदौर लोकल। अच्छा, आप बताइए, ये जो कांग्रेस इसको स्ट्रेटजी बता रही है, लोग कह रहे हैं कि अमेठी नहीं छोड़ना चाहिए था, जो राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली गए हैं, ये लगातार रायबरेली से ज़्यादा तो गांधी परिवार अमेठी से लड़ा है, लेकिन इस सीट को छोड़ना आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस सीट को छोड़ना इसलिए है कि देश को नेतृत्व की ज़रूरत है, विपक्ष की ज़रूरत है, और वहाँ पर वहाँ की जो जनता है वो नाराज़ होंगी राहुल जी से, और विपक्ष एक मजबूत दावेदारी चाहिए, क्योंकि जब आप सदन में बैठते हैं
आईना दिखाने वाला भी तो चाहिए ना साहब। नहीं, हाँ, वो चीज़ तो बिल्कुल है, लेकिन सवाल ये अभी उठ रहा है कि 15 साल तक वहाँ सांसद रहे, 19 में लड़े, ठीक है, हार मिली वहाँ पर, एक जीतेगा एक हारेगा, और फिर भी वहाँ मेहनत करनी चाहिए थी, लेकिन अभी वहाँ से निकल जाना, तो कई सारी चीज़ें लोगों के माइंड में आई। अभी 5 फेज़ का चुनाव बाकी है। अभी हालत देश की ऐसी नहीं है कि एक सांसद मैं यहाँ का हूँ और मैं यहाँ मेहनत करूँ। अभी देश की हालत इतनी दयनीय हो गई है, महंगाई से लेकर हर परिस्थिति में। युवाओं को बेरोजगार का मुद्दा ले लो, एक खाई जो हिंदू मुस्लिम में पैदा हो गई है, उस खाई को अब बांटना बड़ा मुश्किल है साहब। तो राहुल जी शायद उस खाई को भरने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे वो खाई बनी कैसे? अब ये तो आप ही मीडिया के लोग हैं, आपके ज़्यादा नॉलेज में है। जय जय सिया राम, मुसलमान का जय सिया राम बोलना ये तो हमारा संस्कृति रही है। मैं ये कह रहा हूँ, जय जय सिया राम कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप मुसलमानों को जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, जो 10 साल में मुस्लिम टारगेट हुआ है। हाँ, आप ये बताइए, जो वक्फ बोर्ड बनाया गया, पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया, वो किसके लिए था? उससे क्या हिंदू टारगेट नहीं? ये देश अंग्रेजों के पहले मुगलों के पास था, ये देश पूरा उनको था, उसके बाद अंग्रेज आए, और अंग्रेजों के पास जो हिंदू राजा थे, उन लोगों से जिन वक्फ बोर्ड कब बना? ये आप बताएंगे सर। नरसिम्हा राव सरकार में, और वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित शक्तियां दे दी गई। आज देश में आर्मी, रेलवे के बाद अगर किसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है तो वक्फ बोर्ड के पास है, और उनको पावर क्या दी गई? अगर मुझे लगेगा ये दुकान है, मैं इस पर हाथ डाल दूंगा, ये दुकान मेरी है, कोर्ट नहीं जा सकते आप। इसी वक्फ बोर्ड के पास जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट लेकर कि मेरी जगह है, मुझे वापस दे दीजिए। ये क्या था? क्या ये खाई नहीं थी? सर वक्फ बोर्ड वाली स्थिति में ये रहा है कि कानून वो उस वक्त जो पास हुआ होगा, ऐसा नरसिम्हा राव साहब अकेले तो है नहीं, उस वक्त विपक्ष भी था, और विपक्ष भी था, उस वक्त विपक्ष को बोलना था। विपक्ष ने बोला उस समय बोला भी होगा विपक्ष में। वहाँ अगर नरसिम्हा राव ने एक गलती करी है तो उस गलती का भुगतान आने वाला जितना भी मुसलमान है, मेरे पिताजी या मेरे कोई अंकल कोई गलती करता है, उसका नतीजा मैं भुगतूंगा क्या? यही तो बोल रहे हैं, यूसीसी की तो बात कर रहे हैं, सबके लिए समान नागरिक संहिता होगी, उनके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? पर्सनल लॉ बोर्ड आज से चल रहा है, वो शुरू से चल रहा है, आज भी नहीं है। जितने तलाक हम हिंदुओं में, आप बोल रहे हैं इनको टारगेट किया, जितने तलाक हम हिंदुओं में होते हैं उससे ना के बराबर उन लोगों में तलाक होते हैं। तो उस 3 तलाक को लेकर और इतना बड़ा हवा और इतना माहौल क्यों बनाना? तलाक अलग विषय है, वो तो पूरा कर दिया सरकार ने। पर्सनल लॉ बोर्ड एक अलग इशू है। पर्सनल लॉ बोर्ड के विषय में मेरी जानकारी थोड़ी सी कम है, फिर मैं ये बोलूँगा कि पता है, जो संविधान में आर्टिकल है कि स्कूल के अंदर हम गीता रामायण नहीं पढ़ा सकते, जबकि वहाँ सब कुछ पढ़ाया जा सकता है। वो खाई नहीं। मैं इस विषय में थोड़ा सा, आप स्कूल में गीता रामायण नहीं पढ़ा जा सकते हैं, ये आप ऐसा मुझे बता रहे हैं, लेकिन संस्कृत महाविद्यालय चले जाइए, वहाँ पर सारे इंदौर में है महाविद्यालय, कांग्रेस के वक्त था। आप वाराणसी चले जाइए, लेकिन उनको तो अनलिमिटेड पावर दी गई। नहीं, उनको अगर गीता को नहीं पढ़ा सकते, रामायण नहीं पढ़ा सकते, कुरान भी नहीं पढ़ा सकते स्कूल में। मदरसों तो आप भी पढ़ाई ना मंदिर में, आपको कौन रोक रहा है सर? फिर आप कह रहे हैं खाई बन गई। खाई आज योजनाओं का लाभ, अभी मेरे को इतने लोग मिले जिन्होंने, मुस्लिम लोग मिले, आयुष्मान कार्ड योजना, किसान सम्मान निधि योजना, सब योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। सर हिंदुओं को किसने रोका है योजनाओं का लाभ लेने से? सरकार ने रोका है, पहले भी नहीं रोका और आज भी नहीं रोका है। या तो कांग्रेस सरकार ने बोला तू हिंदू, तुमको ये योजनाओं का लाभ नहीं दिया। आपने बोला ना कि ये टारगेट किया है। ये टारगेट, मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप एक ही समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है और अति टारगेट बनाया जा रहा है। वही मुझे आज तक समझ नहीं आया। क्या होता है साहब, टारगेट का विषय क्या होता है कि मुसलमान और सिर्फ मुसलमान। इस देश में अगर सबसे बुरा काम कर रहा है तो मुसलमान, इस देश में अगर सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा है तो मुसलमान। मैं खुद ब्राह्मण होकर बोल रहा हूँ, मेरे 4 दोस्त हैं, मेरा 10 दोस्त हैं, मंदिर की सेवा मेरी है। पर देखिए, सबको तो नहीं बोला जाता, लेकिन फिर उसमें ये देखना पड़ता है ना, अधिकतर जो आ रहे हैं, जो क्रिमिनल है उसको तो आप क्रिमिनल नहीं, क्रिमिनल को क्रिमिनल बोला जाएगा, वो क्रिमिनल सिर्फ मुसलमान नहीं हिंदू। हाँ बिल्कुल है, तो फिर उसको हमें उसमें क्यों हम जोड़ते हैं? अभी उस पार्टियों का नाम लिया तो फिर क्यों हम उसको पूरी रिलीजन? उज्जैन और मध्य प्रदेश में कई जगह बुलडोजर चला है जो मुस्लिमों ने गलती करी है। आज ही कहीं किसी हिंदुओं पे चला। मैं आपको बताता हूँ, मैंने खुद कवर किया। मैंने खुद कवर किया विधानसभा चुनाव के समय। घटना है, जो 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, जिसने किया था वो हिंदू था।
बुलडोजर मैंने कवर किया है वो। आज की न्यूज़ है सर, हो सकता हूँ मैं गलत बोलूँ, आज की न्यूज़ है किसी 8 साल के बच्चे के साथ किसी साधु संत के यहाँ गलत हुआ है, उस बच्चे के साथ दुष्कर्म करा है, पर उसके यहाँ बुलडोजर नहीं। आज की न्यूज़ है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर न्यूज़ जो है वो बता रहा हूँ। मैं वही पिछला बता रहा हूँ, वो भी एक हिंदू था, उसके घर पे बुलडोजर, वो मैंने अपनी आंखों के सामने रिपोर्ट की है। ये अच्छी बात है, अगर क्रिमिनल के यहाँ बुलडोजर चल रहा है तो क्रिमिनल को क्रिमिनल, नहीं रिलीजन का कोई रिलेशन नहीं है उसमें, क्रिमिनल को क्रिमिनल बोलने में कोई हर्ज नहीं है, चोर को चोर बोला जाएगा, गलत को गलत बोला जाएगा, कोई भी होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इतनी ज़्यादा खाई पैदा हो चुकी है सर कि इस खाई को पाटना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सर।